राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मध्य पूर्व के अपने दौरे के दौरान इस क्षेत्र के लिए नई सुबह का ऐलान किया था। उन्होंने ये घोषणा इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की शुरुआत होने पर कही थी। समझौते का प्लान उन्होंने ही पेश किया और इसकी मध्यस्थता में मदद की थी। हालांकि सवाल बने हुए हैं। एक बड़ा प्रश्न हमास के हथियार डालने को लेकर है। एबीसी न्यूज के मुताबिक मंगलवार को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से पूछा कि हमास ऐसा करने में कितना समय लेगा और क्या वह इसकी गारंटी देगा, तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा उन्हें हथियार डालने होंगे। उन्होंने यही कहा था कि वह निरस्त्रीकरण करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनसे ऐसा करवाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा वो किस तरह करवाएंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो हम उससे ऐसा करवाएंगे। ये जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा, लेकिन वे हथियारों को छोड़ेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बीबीसी के मुताबिक ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का एक हिस्सा गाजा के बारे में कहता है कि सुरंगों और हथियार बनाने वाले ठिकानों सहित सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका पुनः निर्माण नहीं होगा। स्वतंत्र निरीक्षकों की निगरानी में गाजा का विसैन्यीकरण होगा, जिसमें हथियारों को हटाने की एक सहमत प्रक्रिया के जरिए उन्हें स्थायी रूप से इस्तेमाल से बाहर करना शामिल होगा। इस प्लान में यह भी कहा गया है कि सभी बंधकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अपने हथियारों को निष्क्रिय करने को तैयार हमास सदस्यों को माफी दे दी जाएगी। गाजा छोड़ने के इच्छुक हमास सदस्यों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। इस बीच हमास ने मंगलवार को 4 और लोगों के शव इजराइल को सौंपे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने मेडिकल जांच के बाद कहा इनमें से एक शव बंधक का नहीं है। हमास को मृत बंधकों की वापसी के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने की जरूरत है। समझौते के पहले चरण के तहत हमास को शेष बचे सभी 48 बंधकों को वापस करना है, जिनमें से फिलिस्तीनी ग्रुप अब तक सभी 20 जीवित बंधकों और 7 बंधकों के शवों को वापस कर चुका है।